लखनऊ में आज हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कमलेश तिवारी ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें पार्टी की नई नियुक्तियों की घोषणा की गई। प्रेस वार्ता में बताया गया, अंकिता तिवारी को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष और राजेश मिश्रा को संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है। किरण कमलेश तिवारी ने दोनों को उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी और विश्वास जताया ये दोनों पार्टी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि अंकिता तिवारी और राजेश मिश्रा अपने कार्यों और निष्ठा से पार्टी को एक नई दिशा देंगे और मेहनत से और ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी का उद्देश्य हमेशा से सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को एकजुट कर समाज के हित में काम करना चाहिए। हमारी पार्टी एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज की सशक्तिकरण के साथ साथ नई विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। हम बिना किसी भेदभाव के सभी समुदायों को साथ लेकर काम करेंगे। अंत में किरण कमलेश तिवारी ने कहा कि वह आशा करती हैं कि ये नई नियुक्तियां पार्टी को नए उत्साह और ऊर्जा से भरेंगी, हिंदू समाज पार्टी को शिखर तक पहुंचाने में मदद करेंगी। समाज पार्टी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले एक उद्देश्य था कि हमारे पार्टी के अंकित तिवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का उद्देश्य था और पार्टी को आगे कैसे प्रोग्रेस किया जाएगा, अब इस पे चर्चा करेंगे। आगे आने वाले चुनाव में कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पार्टी में अभी प्रदेश अध्यक्ष जो बने थे उन्होंने काम नहीं किया, इस पर हमारे अंकित तिवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना था। अब पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस पे और चर्चा करेंगे और इससे आगे आप लोग अगर कोई सवाल करना चाहें तो। पदाधिकारी का जो अभी कोई मसला चल रहा था, आपने बताया। गौरव गोस्वामी असल में हमारे पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो तो हमेशा इसे हिंदुओं के लिए कार्य करते रहते हैं। आए दिन उनके हिंदू मुस्लिम के मैटर चलते रहते हैं। उनके छत पे एक पता नहीं कहाँ से ड्रोन आया और उनके वहाँ उनकी मिसेज ऊपर गई तो उनको वो ड्रोन मिला। वो पुलिस वालों को भी अवगत कराया गया था, उनका भी दिया गया है, लेकिन उन्होंने उस पर कोई भी अभी तक ना तो कोई एक्शन लिया, ना तो कोई जांच के लिए प्रक्रिया बताया कि इस पर क्या हुआ है, ये कहाँ से आया है। तो पुलिस का जांच का समय काम है, तो उन्होंने अभी तक नहीं बताया है। लखनऊ कमिश्नर से क्या कहना चाहती हैं? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से लापरवाही से थाना इंचार्ज काम करते हैं, उनके जो कर्मचारी वो काम करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर आपके उपस्थिति में इस तरीके से अगर थाना प्रभारी काम करेगा तो आम जनता कहाँ जाएगी? आम जनता के लिए तो थाना है, अब वहाँ सुनवाई नहीं होती है तो वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? फिर आप तक मेरा काम होता है कि अगर थाना नहीं सुनेगा तो हम कमिश्नर तक जाएंगे। जब हम ये बात बोलते हैं तब मुझे वहाँ पे रिस्पांस मिलता है, तब वहाँ रिस्पांस दिया जाता है। इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या था? आज हिंदू समाज पार्टी के द्वारा जो यहाँ पे कार्यक्रम किया गया, उसका मेन उद्देश्य जो था, जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती किरण कमलेश तिवारी जी के आदेशानुसार और हमारे समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण के सहमति से श्री अंकित तिवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया, जो कि फरुखाबाद के निवासी हैं, और श्री राजेश मिश्रा जी जो भी फरुखाबाद के हैं, उनको राष्ट्रीय संगठन मंत्री पद पर नियुक्त किया गया। सर, कमलेश तिवारी जी जो हिंदू सम्राट नेता रहे, हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनके हत्यारों का भी कोई जो है कुछ पता चला है? कोई उसकी तरफ से शासन प्रशासन की तरफ से अभी कुछ कोई जो हत्या हो गई थी? देखिए, कमलेश भैया की जो निर्मम हत्या कर दी गई हुई थी इन विधर्मियों द्वारा, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी कमलेश भैया को परिवार को न्याय नहीं मिला है और उनमें से एक कातिल जो अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई, उसको जमानत भी दे दी गई है। और शासन प्रशासन द्वारा जो भी उनको आश्वासन दिया गया था कि जैसे कि इनको रहने के लिए आवास, उनके परिवार को और इनके लड़के को सरकारी नौकरी, कोई भी चीजें अभी तक पूरी नहीं की गई, जो कि बहुत ही दुर्दांत स्थिति में उनका परिवार रह रहा है इस समय, जिससे शासन प्रशासन भी ऐसा नहीं कि उनको अवगत नहीं, उनको अवगत है।
मगर अभी तक न्याय नहीं मिला है। हिंदू समाज पार्टी आगे काम क्या करेगी? हमारे कमलेश भैया की जो भी सिद्धांत थे, जो भी उनके बनाए गए नियम थे, जिसके कारण उन्होंने अपना बलिदान दिया, हिंदू सनातन धर्म की रक्षा की है, वो तत्पर सभी हिंदू समाज पार्टी कार्यरत रहेंगे। हमारे जो ये श्री अंकित तिवारी जी प्रतिनिधित्व हुए, नवनिर्वाचित हुए हैं, जो ये आशा नहीं पूरा विश्वास है कि उनके सिद्धांतों को चलते हुए हमारे जितने भी सनातन हिंदू भाई का जो अत्याचार हो रहा है, जितना भी हो सकेगा उसके प्रति अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। लोग अपनी टीम के साथ में और पत्रकार बंधुओं के साथ में भी खड़े हुए हैं। अब अभी हम आपको बताना चाहेंगे 1-2 दिन में उनसे मिलने भी हमारी टीम जा रही है उनके घर पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरी मोदीनगर की एक समस्या है भैया, उसमें है 26 कॉलोनी की, जिसमें जंग लड़ी जा रही है, तेजपात पोस्ट वाले लड़ रहे हैं, जो कि सरकारी जमीन है, और जो कब्जा कर रहे हैं लोग बाग लेकर जमीन बेच रहे हैं, जिनके कोई हक नहीं है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप विधायक कौन है इस वक्त मौजूदा? मंजू सिवाच, उनका वो मतलब नहीं है, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। मैं कहता हूँ कि मैं अपनी पार्टी के लिए खड़ा हूँ, मुझे वोट मिलेगी, मेरी पार्टी देगी और काम करूंगा, मैं करूंगा। और उनका ये कहना है कि आपने वोट दिए है योगी को, वोट दिए हैं अपने योगी को, नरेंद्र मोदी को, आपने वोट मुझे नहीं दिए, तो वे काम नहीं करते। तो ऐसी पार्टी का क्या फायदा जो आदमी पार्टी को वोट देती है और काम नहीं करती। और मेरी पार्टी में क्या होता है, जैसे कि ठेली वाले हैं, पटरी वाले हैं, खोखे वाले हैं, इन्हें क्या पुलिस वाले आते हैं 2 मिनट में भगा देते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। मैं एक व्यापारी आदमी भी हूँ, साथ में इसके साथ एक पार्टी का एक छोटा व्यापारी भी हूँ, और मेरा कोई ये चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था। मैं सिर्फ पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो मोदी की संख्या है वो गरीब से पैदा हुई है, और मैं पैट लगाता हूँ, जैसे कि यहाँ लखनऊ में कहते हैं कि हाट लगाना, इस तरह के हाट लगाता हूँ मैं बाजार में, और कोई भी पुलिस वाला आता है, कोई भी आता है, 2 पैसे का आदमी आता है और भगा देता है। मैं उस गरीब जनता के लिए लड़ रहा हूँ कि जो मेरी गरीब जनता परेशान ना हो। और हमारे कमलेश तिवारी का ये कहना था कि हमारी पार्टी के अंदर कोई भी गरीब आदमी को नहीं सताएगा, और जो सताएगा उसके लिए हमें हिंदू समाज पार्टी उसके हमेशा साथ रहेगी और गरीब के साथ देगी। और मैं हमेशा ये साथ रहूंगा कि मैं हमेशा गरीब आदमी के साथ दूंगा।